पुराना मन और पुराने संस्कार कल्चर का विसर्जन कर दो। मनुष्य जब किसी नए आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है, किसी मार्गदर्शक के द्वारा अपनी ध्यान साधना करता है और उसके सानिध्य में रहता है और परमात्मा का अनुभव करता है, या किसी चेतना की नई उड़ान भरता है और एक समूह का हिस्सा होता है, तो वह सिर्फ शरीर लेकर नहीं आता, बल्कि वो अपने साथ बहुत कुछ लेकर आता है, जैसे पुराने संस्कार, पुराना सोचने का ढंग, पुराना अहंकार, पुरानी आदतें, सामाजिक धार्मिक संस्कार और अपने घर का कल्चर और बहुत सारे ऐसे जहरीले संस्कार लेकर आता है जो शुरू में हर चीज में बाधा बनता है। मानसिक रूप से उसके जीवन जीने की एक शैली होती है जिस संस्कार से वो आता है। ये सब कुछ मिलकर व्यक्ति के अंदर एक आंतरिक ढांचा, इनर स्ट्रक्चर बना देते हैं। लोगों के कुछ पुराने संस्कार बिल्कुल जहर जैसे होते हैं जिसका असर उसकी नई यात्रा पर पड़ता है। जब कोई व्यक्ति किसी उच्च चेतना या शुद्ध आध्यात्मिक वातावरण में आता है या किसी मार्गदर्शक के सानिध्य में अपनी अंतर यात्रा शुरू करता है, ध्यान साधना से जुड़ता है, तब कई बार उसके पुराने संस्कार जहर की तरह काम करते हैं उसके जीवन में और उस जगह को, उस शुद्ध वातावरण को प्रभावित करते हैं, क्योंकि उनका पुराना संस्कार जो कभी कभी आदतवश जहर जैसा आक्रमण कर देता है, क्योंकि उनका पुराना संस्कार कल्चर वही है जो वो लेकर आए हैं। वे नई चेतना को स्वीकार नहीं करने देते हैं और अंतर यात्रा में बाधा बनते हैं। हर चीज को या हर बात को अपने पुराने नजरिए से ही समझते हैं। कभी कभी वो पुराना संस्कार कल्चर जाने या अनजाने में डिवास्टेशन कर देता है, जिससे उस शुद्ध वातावरण में और उस शुद्ध चेतना में और समूह में प्रभाव पड़ता है और परमात्मा के साम्राज्य में और मैत्री संघ में और चारों तरफ उसका पुराना संस्कार कल्चर एक जहरीला अशुद्ध वातावरण निर्मित कर देता है। उसका पुराना जहरीला संस्कार कल्चर उसको तो प्रभावित करता ही है, बल्कि वो पूरे वातावरण, पूरे एटमॉस्फेयर को भी दूषित और पॉल्यूट कर देता है, जिसके कारण सब कुछ प्रभावित होता है। धीरे धीरे उस समूह की ऊर्जा भी प्रभावित होने लगती है और वहाँ के लोग भी प्रभावित होने लगते हैं जहाँ से वो जुड़ा है। कभी कभी इतना ज्यादा जहरीला संस्कार होता है किसी किसी का जो तुम्हारी अंतर यात्रा में बाधा खड़ी करता है। इसलिए कई संत मत परंपरा में ये कहा गया है कि नए मार्ग में आने का अर्थ है पुराने मन का विसर्जन कर देना। पुराना संस्कार कल्चर जो सब कुछ जहरीला है, उसको जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी अपने ध्यान साधना और माइंड थेरेपी करके और अपने माइंड पर वर्क करके और ध्यान साधना करके जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी अपने अंदर से वो जहरीले संस्कार कल्चर को काट डालो और छोड़ दो और पुराने मन का विसर्जन कर दो। जितने जल्दी तुम अपने जहरीले संस्कार कल्चर को काट डालोगे, उतनी ही जल्दी तुम अपनी अंतर यात्रा और अपने ध्यान साधना में आगे बढ़ जाओगी, क्योंकि तुम्हारा यह मार्ग पुराना संस्कार कल्चर तुमको रोकता है और यही तुम्हारी अंतर यात्रा में ब्लॉकेज हो जाता है, यही तुम्हारी अंतर यात्रा में बाधा बनता है। इसलिए अंतर मन की शुद्धि जरूरी होती है। अगर पुराने संस्कारों को जल्दी से जल्दी नहीं छोड़ा गया तो 3 बातें हो सकती हैं। व्यक्ति अंतर यात्रा में और ध्यान साधना में आगे नहीं बढ़ पाता है। वह अपने पुराने पैटर्न से अपनी गलत दिशा बना देता है और कई बार वह पूरे वातावरण में भ्रम फैला देता है। इसलिए आध्यात्मिक परंपराओं में अक्सर कहा जाता है साधना, सुमिरन, आत्मनिरीक्षण और समर्पण और श्रद्धा, इनके द्वारा पुराने संस्कारों को धीरे धीरे डिटॉक्स,
शुद्ध किया जाता है और सारे जहर को अंदर से काटा जाता है। लेकिन एक गहरा रहस्य है कि पुराने संस्कार तुरंत नहीं छूटते हैं, क्योंकि वे सिर्फ आदत नहीं होते, वे पहचान, आइडेंटिटी बन चुके होते हैं। इसलिए सही तरीका यही होता है कि जबरदस्ती कोई चीज दबाना नहीं है, बल्कि चेतना की रोशनी में उन्हें पिघलाना है। जब व्यक्ति सच्चे प्रेम, ध्यान, साधना और जागरूकता में रहता है तो पुराने संस्कार अपने आप गिरने लगते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि किसी भी आध्यात्मिक कार्य को बचाने के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं: स्पष्ट दिशा, क्लियर विजन, शुद्ध वातावरण, प्योर एटमॉस्फेयर। पुराने संस्कारों, कल्चर की समय समय पर शुद्धि करते रहना होगा, तभी तुम पुराने मन का विसर्जन कर पाते हो। तभी तुमसे डिवास्टेशन कम होता है और तुम्हारा मार्ग शुद्ध रहता है और तुम्हारा मन भी शुद्ध होने लगता है। इसलिए पुराने संस्कार, कल्चर और पुराने मन का विसर्जन ही तुमको नई अंतर यात्रा और ध्यान साधना में गहराई से उतार सकता है और तुम अपनी यात्रा पे बहुत सुगमता से जा सकते हो। यही है सम्राट समर्थ की अनंत पुकार।